चाहूंगा, क्या गारंटी है कि नीतीश जी अब भाजपा को नहीं छोड़ेंगे? इसका आप क्या गारंटी दे सकते हैं या क्या आश्वासन दे सकते हैं जनता को, जो आपकी जनता है, हमारी जनता जो देख रही है कैमरे के माध्यम से? कैसे आप उनको आश्वासन दिलाइएगा? आप नीतीश जी तो खुद बोलने आएंगे नहीं, क्योंकि उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। रामलला स्थापित हो चुके हैं, हमारा काशी विश्वनाथ का भी की शुरुआत हो चुकी है, और अगला जो है हमारे कृष्ण कन्हैया है उनको स्थापित करने के साथ साथ हम लोग 2029 तक में की तैयारी करने के लिए अग्रसित हैं। क्या 2024 में जितनी पद यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जी का कोई ऑप्शन बचता है 24 में, या फिर से मोदी जी हैं? बहुत हो गई पप्पुओं की भरमार, फिर से एक बार मोदी सरकार। तो कहने का मतलब है क्या कि जिनके दिमाग में कुछ चलता नहीं है, जो एकदम कमेंट्री के साथ साथ कॉमेडी करते रहते हैं, बात को कभी वो आलू से सोना, तो कभी वो 140 करोड़ रुपया लोग बोलते हैं, भारत की जनसंख्या। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक, स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। हमारे फ्रेम में आप बगल में देख सकते हैं कि हमारे साथ बिहार के भाजपा नेता शैलेंद्र चौधरी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बिहार में इतना जो है नीतीश जी या फिर जो भाजपा की सरकार बनी है, इतना बार बार उलट पलट क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा वाले ही बता सकते हैं कि कैसे करके नीतीश जी को फिर से अपने पक्ष में इन्होंने लिया, और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि फिर से नीतीश जी जो है वो पलटी मारेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जय श्री राम। आपका जो सवाल चलता है ना, वो थोड़ा कटाक्ष वाला है, लेकिन कुछ है नहीं। नीतीश जी अब कहीं पलटी नहीं मारेंगे, पलटी मारने की स्थिति में है नहीं वो अभी तत्कालीन। और जहां एक्चुअली क्या था कि हमारे यहाँ जंगल राज की परिकाष्ठा हो रही थी, कुछ भी हो तो नीतीश कुमार एक बेदाग छवि के नेता हैं, उनकी पार्टी के लोग, उनके विधायक कुछ गलत कर सकते हैं या किया भी होगा, वो तो जांच का विषय है। अच्छा, मतलब आपके पास नीतीश जी आ गए तो अब नीतीश जी बेदाग छवि के हो गए, और इसके पहले सभी लोग नीतीश जी को क्या से क्या बोल रहे थे, हो गए। देखिए, पलटू चाचा हमने कभी नहीं कहा, लोग ऐसा रूमर चाचा वो जो जिनके साथ वो गए थे, उन्होंने ही उनका नाम पलटू राम और पलटू चाचा रखा था। उसी महागठबंधन के जो राजद के लोग थे, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी, जो अपने आप को कभी कभी अघोरी बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, तो वो लोगों ने उनको पलटू चाचा पलटू राम बना। हमने कभी किसी का ही नहीं कहा। हमने बेदाग छवि इसलिए कहा क्योंकि उन पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं है, और भ्रष्टाचार का हमारा तो ध्येय सही है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, करप्शन मुक्त सरकार। तो वो इसीलिए हमने उनको बेदाग कहा, इसलिए, और बाकी कोई कारण से बेदाग नहीं कहा। हाँ, गलतियां उन्होंने की कि वो उधर चले गए, तब उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया कि नहीं, अब जंगल राज बढ़ रहा है, लूट हत्याकांड बढ़ रही है, हम तो विकास की सोच पे आगे आए थे, एनडीए के साथ जीत के, इसीलिए हमको मोदी जी का समर्थन मिला था, क्या कि हम विकास की राह में आगे चढ़ेंगे। और सनातनियों का बार बार उपेक्षा हो रहा था, तो उनको मन में कचोट रहा था, क्योंकि तो वो तो हैं तो उसी धरती से, नालंदा की धरती से, जहाँ पे चाणक्य जी ने शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी लोग विद्यार्थियों को, तो वहां पे उनको भी तो समझना पड़ेगा ना। अच्छा, क्या आप आश्वासन देकर या क्या प्रलोभन देकर के बीजेपी जो है नीतीश जी को फिर अपने तरफ खींची है, या फिर नीतीश जी खुद बीजेपी की तरफ आए? देखिए, हम लोग प्रलोभन देते नहीं है किसी को, और ना कोई आश्वासन देते हैं। नीतीश जी का मन उचट गया था महागठबंधन से, इतना ठगी हो रही थी वहाँ पे, इतनी ठगी हो रही थी। कभी किसी डॉक्टर को रोड पे मार दिया था, कभी डॉक्टर को से हफ्ता मांग लिया जाता था, कभी कोई पदाधिकारी से हफ्ता मांग लिया जाता था, दरोगा तक को, पुलिस सिपाही तक को मार दिया जाता था। तो वो जंगल राज पार्ट 2 से पार्ट 3 की ओर अग्रसित जो हो रहे थे बार बार वो, तो उससे वो बहुत अपने आप को भ्रमित महसूस कर रहे थे, भ्रम जाल में फंस गए थे। तो भ्रम जाल से निकलने के लिए उनको सबसे अच्छा गठबंधन लगा कि हम एनडीए में वापस लाए, क्योंकि एनडीए बेदाग छवि के लोगों के साथ रहता है और विकास करता है वो राज्य का। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब नीतीश जी ने बोला था कि मर जाएंगे लेकिन अब इसी पार्टी में रहेंगे, फिर आप में चले आए, हो सकता है कि फिर से आपकी पार्टी छोड़ के चले जाए। इस पे क्या कहिए? देखिए, नीतीश जी ने उसमें क्या, मैंने बोला ना, भ्रम जाल में फैल चले गए थे। वो भ्रम जाल में जाने के बाद तो भ्रामक बातें निकलती है ना, तो भ्रामक बातें निकल गई थी उनके मुंह से, और वापस नहीं जाएंगे इनकी गारंटी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है, ठगबंधन में जाने के बाद लोग ठगते ही हैं। उनको ठगी, इतना ज़्यादा भ्रम फैलाया था कि आपको पीएम बना देंगे, ये कर देंगे, तो वो तो भ्रमजाल टूट गया उनका। तो भ्रमजाल जब टूट जाता है तो लोग शाश्वत हो जाता है, और शाश्वत होता है तो अच्छे लोगों की तरफ दौड़ता है, तो वो हमारे साथ दौड़ने के लिए तैयार हो गए। क्या गारंटी है शैलेंद्र जी? हमारे साथ
बिहार भाजपा नेता शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, क्या गारंटी है कि नीतीश जी अब भाजपा को नहीं छोड़ेंगे? इसका आप क्या गारंटी दे सकते हैं या क्या आश्वासन दे सकते हैं जनता को? जो आपकी जनता है, हमारी जनता जो देख रही है कैमरे के माध्यम से, कैसे आप उनको आश्वासन दिलाइएगा? आप नीतीश जी तो खुद बोलने आएंगे नहीं, क्योंकि उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन आप कैसे दिला सकते हैं? देखिए, आश्वासन ये है कि जैसे ही हमारे दो डिप्टी सीएम ने पदभार लिया तो उन्होंने रोजगार का एक नया सृजन कर दिया। और जो अभी टीचरों पे लाठीचार्ज ये सब सारे हो रहे थे, उन्होंने सीधा बोल दिया कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अब लाठीचार्ज ये सब नहीं होगा, जो ऐसे कार्रवाई करेगा उसको उस पर कार्रवाई होगी। तो ये सब चीज को सोचते हुए कि अब वो लोग, ये नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं कि आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे ना, जैसे क्या है, कैसे कुछ ऐसा बताइए। मैं वही बता रहा हूँ कि तो पिछली बार भी हुआ था, फिर हो जाएगा। अभी भी कयास लगाया जा रहा है कि ये 1 साल तक ही बस सरकार चलेगी, जैसे ही फिर अगला चुनाव आ गया मुख्यमंत्री का, फिर से नीतीश जी पलटी मार देंगे। पहले ही बोला था ना कि पिछले चुनाव में ही बोल दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये मेरा आखिरी चुनाव है। और लोकसभा के चुनाव के बाद तो मुझे लगता है 6-7 महीने या 10 साल भर के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वो चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने पिछली चुनाव बहुत कुछ उन्होंने कहा है सर। ठीक है, वो तो बहुत कुछ बोले हैं। वो तो आए भाजपा, ये आरजेडी में आए, बोले ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उसके बाद फिर पलट गए। तो ये फिर से उनका मन में आ जाएगा कि लड़ना है। भाजपा संगठन इतनी सजग हो चुकी है, बूथ कमेटी तक, बूथ जो हमारा पन्ना प्रमुख तक, हम लोग पन्ना प्रमुख तक चले गए हैं। ये बात नीतीश जी को भी पता है कि अगर हम इस बार अलग हो गए तो हम कहीं नहीं रहेंगे। हम 115 से 40 पे आ गए तो अगली बार जेडीयू समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ठगबंधन के साथ जाएंगे तो वो उनको समाप्त करने के लिए लगा हुआ ही था। उनको, उनकी पार्टी को तोड़ के ना, तो महाठगबंधन वाले अपना तेजस्वी को सरकार बना रहे थे। तो ये बात तो वो समझ चुके हैं, ये जाएंगे नहीं दोबारा वापस। और ये मैं गारंटी के साथ भी बोल सकता हूं कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी के साथ में रहने से ही देश का विकास होता है। और ना उनको पीएम बनने का अभिलाषा बचा हुआ है अब, ना कुछ बनने का, तो वो जाएंगे कहाँ पे? तो रहना भाजपा के साथ है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है और सनातनी सरकार। और क्योंकि हम लोग राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसित हो रहे हैं, अयोध्या में रामलला का भी प्रतिमा स्थापित हो चुका है, तो हम लोग राम राज्य में जाएंगे तो वो छोड़ के कैसे चले जाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन नीतीश जी और तेजस्वी जी मिलके अच्छा काम तो कर रहे थे। जो मेन मुद्दा होता है हमारे प्रदेश का कि रोजगार, उसके बाद फिर होता है कि आप मतलब कि पलायन रोकना, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो नीतीश जी और तेजस्वी जी ने मिलके बहुत सारे प्रमाण पत्र बांटे। आपने प्रमाण पत्र बांटे, वो चीज़ सारी सही है कि प्रमाण पत्र बांटे, लेकिन 80% प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया गया जो रोजगार कर रहे थे। अच्छा, मतलब जो नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बट रही थी, वो सब रोजगार करने वाले को दिया गया। आपके जैसे ही मीडिया बंधुओं ने खबर को चलाया हुआ था कि जो लोग जॉब कर रहे थे पहले, उनको, पुराने लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। उनको क्यों दिया गया भाई? वो तो ऑलरेडी जॉब में है। वही तो चीज थी ना, गड़बड़ घोटाला हो रहा था ना, घोटाला हो रहा था, भ्रम जाल फैला के गड़बड़ झाला कर लिया जा रहा था। और आज देखिए इतनी नियुक्तियों की का जो उन्होंने, हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने निकाल दिया। क्या ये इस विभाग में इतनी नियुक्तियां और एक्स्ट्रा बढ़ेगी, इस विभाग सारी निकाल, लगभग 30-35 हज़ार के लगभग नौकरियां एक्स्ट्रा किया गया विभाग का। और ये भी कहा गया कि जो शिक्षक है या जो जीविका दीदी है, जिसपे बार बार प्रताड़ित की जा रही थी महाठगबंधन की सरकार में, उनका कोई सी का भी जॉब नौकरी नहीं जाएगी। क्योंकि हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग रोजगार देने की बात करते हैं, तो जनता रोजगार के साथ कैसे लेती है, नहीं देती है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। क्योंकि लाठी नहीं खिलाना है किसी को। अब सिर्फ बिहार की जनता के साथ चलना है, बिहार के विकास के लिए चलना है। एक और सवाल लेते हैं, आपने इसको अच्छे से जवाब दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या 2024 में जितनी पद यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जी का कोई ऑप्शन बचता है 24 में, या फिर से मोदी जी हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को जनता क्या कहती है, या मैं भाजपा के दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते उस शब्द को यूज नहीं कर सकता, लेकिन एक मैंने इधर ही मीडिया में ही कहीं सुना था, बहुत हो गई पप्पुओं की भरमार, फिर से एक बार मोदी सरकार। तो कहने का मतलब है क्या कि जिनके दिमाग में कुछ चलता नहीं है, जो एकदम कमेंट्री के साथ साथ कॉमेडी करते रहते हैं, बात को कभी वो आलू से सोना, तो कभी वो 140 करोड़ रुपया लोग बोलते हैं, भारत की जनसंख्या। तो ऐसी जो मानसिक रखने वाले लोग हैं, और न्याय यात्रा क्या है, यही
इन्हीं की जो दादी थी ना, इंदिरा गांधी थी, इन्हीं के नाना जी जो थे ना, पंडित जवाहरलाल, या कांग्रेस की सरकार ही थी ना। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, मैं गरीब हटाओ गरीबी हटाओ बोल दिया, वो तो सच्ची बात है, गरीबी हटा रहे थे ये, गरीबी है नहीं हटा रहे थे, ये बार बार बोल रहे थे गरीबी हटाओ गरीबी, और ये गरीबों को हटाने लगे थे। और अब फिर वही न्याय यात्रा क्यों निकालना है? तो भाई गरीबी हटाने के लिए। भैया सरकार आपकी थी तो आप गरीब नहीं हटा रहे थे। आज गरीबी दर घटी है कि नहीं घटी है? ये तो देखने का विषय है, क्योंकि आप कह रहे हैं गरीबी दर घटी है, विपक्ष वाले लोग कहेंगे कि गरीबी बढ़ रही है। आप इतना जान लो ना कि आज जो भी बिहार में पॉलिटिक्स मजाक बन के रह गया है कि नहीं? बिहार देखिए, राजनीति कोई मजाक की चीज नहीं है। तो फिर कोई भी दल कभी इधर, यानी कि कुर्सी का ही तो खेला हो रहा है। देखिए, कुर्सी का खेला होता ही, देखिए सत्ता जो होती है ना, वो कुछ लोगों के लिए सत्ता लोलुपता की चीज होती है, सत्ता सुख भोगने की चीज होती है, और हम लोग के लिए सत्ता जो होती है वो काम करने के लिए होती है। और सत्ता काम करने के लिए जब होती है तो हम जनता के लिए काम करते हैं। हमारी लोलुपता का चीज नहीं, सत्ता जनता के सुख के लिए, सत्ता अपनी सुख के लिए नहीं होती है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता अपनी सुख के लिए नहीं है। तो क्या लगता है कि राम मंदिर बन जाने से, राम मंदिर का निर्माण हो जाने से मोदी जी 2024 में जीत रहे हैं? देखिए, लोग तो यही कह रहे हैं कि राम मंदिर इसलिए बनवाया गया ताकि वोट बैंक बनाया जाए। पहले लोग कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने तारीख ही बताई, वहाँ पे स्थापित भी कर दिया, सारी चीज़ कर दिया। अब बोल रहे हैं कि राम मंदिर इसलिए बनाया है कि भाई कि हम लोग वोट चाहते हैं। हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, हम लोग राम राज्य की राजनीति करते हैं। जो कि एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, जिस देश की सभ्यता और संस्कृति खत्म हो जाती है वो देश खत्म हो जाता है। और हमारे प्रधान सेवक ने हम सभ्यता और संस्कृति को साथ लेके चला है। रामलला स्थापित हो चुके हैं, हमारा काशी विश्वनाथ का भी की शुरुआत हो चुकी है, और अगला जो है हमारे कृष्ण कन्हैया है उनको स्थापित करने के साथ साथ हम लोग 2029 तक में की तैयारी करने के लिए अग्रसित हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार भाजपा नेता शैलेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने हर सवालों का बखूबी जवाब दिया है। बाकी आप लोग को कैसी लगी हमारे बीच बातचीत, आप लोग इनकी बातों से सहमति रखते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।